हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन की 2023-24 की तैयारी हो रही है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो इस चैप्टर में मैं आप लोगों को आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो गॉस प्रमेय है। गॉस प्रमेय क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होता है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। उसमें जो बातें इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहले आपको बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, कोई पूछेगा विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं तो मान लीजिए कोई एक सरफेस है, कोई पृष्ठ है, कोई एक सरफेस है, कोई एक सतह है, और इस सरफेस से, इस पृष्ठ के भीतर मान लीजिए कोई धनावेश रखा गया। इस पृष्ठ पर क्या रखा गया? कोई प्लस क्यू कूलम का आवेश रखा गया, एक धन आवेश रखा गया, और एक पृष्ठ और है, इस पृष्ठ पर माइनस क्यू कूलम का आवेश रखा गया। ठीक है ना। एक सतह, एक गोलीय सतह हमने बनाया है। यहाँ पर एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है। इस पृष्ठ पर प्लस क्यू कूलम का आवेश है और इस पृष्ठ पर माइनस क्यू कूलम का आवेश है। तो बात समझिए, आपको जब हमने विद्युत क्षेत्र रेखा हम आपको पढ़ा चुके हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखा कहते किसको है? ध्यान से समझिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखा कहते किसको है? सबसे पहले कि मान लीजिए ये आपका एक बिंदु है जिस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश है, और एक बिंदु और है जिस पर जो है माइनस क्यू कूलम का आवेश है। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बिंदु है जिस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश है, एक बिंदु है जिस पर माइनस क्यू कूलम का आवेश है। ये एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एकांक धनावेश रखा हुआ मान लिया गया है। क्यू नोट का मान लेते हैं +1 है, एकांक धनावेश रखा हुआ मान लिया गया। तो आप ही बताइए, ये जो प्लस क्यू कूलम का आवेश है, इस एकांक धनावेश को अपने से क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन माइनस क्यू कूलम का आवेश जो है इसको अपने तरफ क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। तो कहने का मतलब एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश प्लस क्यू कूलम से माइनस क्यू कूलम के आवेश की तरफ, है ना, चलना प्रारंभ कर देगा। एक इस तरह से क्या बन जाएगा? एक पथ बन जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा किसको कहते हैं? तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा है ना, वह निष्कोण वक्र है जो धन आवेश से प्रारंभ होता है और ऋण आवेश पर जाकर के क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जो धन आवेश से प्रारंभ होता है और ऋण आवेश पर जाकर के क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बस समझ में आया? विद्युत क्षेत्र रेखा वह खुला निष्कोण वक्र है। विद्युत क्षेत्र रेखा वह खुला निष्कोण वक्र है जो धनावेश से प्रारंभ होता है और ऋण आवेश की तरफ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। या तो विद्युत क्षेत्र रेखा वह खुला निष्कोण वक्र है जिसमें कोई एकांक धनावेश गमन करता है। जिसमें कोई एकांक धनावेश क्या करता है? गमन करता है। तो समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ पर प्लस क्यू कूलम का आवेश से देखो क्या हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। और माइनस क्यू कूलम आवेश में क्या लग रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए इसके अंदर प्रवेश कर रही है। इसके अंदर क्या हो रही है? प्रवेश कर रही है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर किसी पृष्ठ पर कोई धन आवेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, और अगर किसी पृष्ठ पर माइनस का आवेश है तो उस पर क्या होता है? उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है। तो ये भी एक सरफेस है, ये भी एक पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ पर चूंकि धन आवेश है तो इस पृष्ठ से क्या हो रहा है कि सपोज कर लीजिए कि बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है? बाहर निकल रही है इस धन आवेश से। और यहाँ पर माइनस क्यू कूलम का आवेश है। तो यहाँ पर क्या होगा? इस पृष्ठ के भीतर बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है? इसके भीतर प्रवेश कर रही है। बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पर क्या हो रही है? इसके भीतर प्रवेश कर रही है। तो
किसी पृष्ठ पर अनंत विद्युत क्षेत्र रेखाएं, किसी अगर कोई पृष्ठ धनावेश है तो उससे अनंत विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, और कोई पृष्ठ अगर ऋण आवेश से आवेशित है तो उसमें बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, प्रवेश करती है। तो एक पृष्ठ से निकलने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं अगर उस पृष्ठ से लंबवत होकर के निकल रही है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए वो निकल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे विद्युत फ्लक्स। मतलब विद्युत फ्लक्स क्या है, तो लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आया? लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो कोई किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है, एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है। एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसको कहेंगे, जब किसी पृष्ठ पर है ना जब किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या लंबवत निकल रही हो, जब किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखा जो है लंबवत बाहर निकल रही है, तब उसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहेंगे, है ना। उस क्षेत्र रेखाओं की संख्या धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। और जब किसी पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत प्रवेश कर रही है, तब उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो आप सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का परिभाषा लिखिएगा। क्या है विद्युत फ्लक्स का परिभाषा, तो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, है ना, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, एक ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं, तो जब किसी पृष्ठ से है ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत बाहर निकल रही होती है, तब उस पृष्ठ के लिए वह जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है वो धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है। और फिर जब किसी पृष्ठ में है ना लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है वो, मतलब जब किसी पृष्ठ में है ना विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है, तो लंबवत प्रवेश करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए, अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज और पढ़ा, विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा किसको कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखा वह खुला निष्कोण वक्र है जो धन आवेश से शुरू होती है ना, और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा वह खुला निष्कोण वक्र है जिस पर कोई एकांक धनावेश क्या करता है, गमन करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कुछ गुण भी है, गुण या विशेषता। अब विद्युत क्षेत्र रेखा का क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषता है, जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से शुरू होती है, धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, और ऋण आवेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखा खुला वक्र बनाती है। खुला वक्र बनाने का मतलब ये सिर्फ इधर से इधर प्रवेश कर रहा है, ना कि माइनस क्यू कूलम से प्लस क्यू कूलम की तरफ आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बात समझ में आया? जैसे कि चुंबक होता है, ये चुंबक है, ये चुंबक क्षेत्र जब आपको पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि एन पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखा एस पोल की ओर जाती है, और एस पोल से क्या होता है, एन पोल की ओर जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र बनाती है। देखिए, ये बंद हो गया, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, खुला वक्र बनाती है। तो सबसे पहले क्या हो गया, ये खुला वक्र है, ये खुला वक्र है। नंबर 3 क्या बोलिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। लंबवत आकर्षित करती है या लंबवत प्रतिकर्षित करती है। मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र रेखा इस दिशा में, तो ये दोनों जो है विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को लंबवत आकर्षित या लंबवत प्रतिकर्षित करती है ना। चौथा पॉइंट क्या बोलिएगा, चौथा पॉइंट कहिएगा, है ना, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या सघन होती है वहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होती है। जहां पर मान लीजिए कि इस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक हो गई, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक हो गई, तो यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो गई। तो विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जगह सघन होगी, वहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, वहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। बात समझ में आया? चलिए,
अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होने का क्या मतलब हुआ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होने का मतलब हुआ कि आप जानते हो E बराबर होता है बटे क्यू। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटे आवेश। मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो है तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि है ना, यहाँ पर अब बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, तो ये एकांक धनावेश को पर बहुत ज्यादा बल लगेगा, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। तो याद रखिएगा, जहां पर विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है? अधिक होती है। चलिए नंबर 5वां पॉइंट है, देखिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है वो स्पर्श रेखी होती है। मतलब अगर आप किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र रेखा ज्ञात करना चाहते हैं, है ना, अगर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र रेखा की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? स्पर्श रेखी होगी। देखिए ये आपका, देखो ये मान लीजिए यहाँ पर आप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, तो आप इस तरह से यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचिएगा। यहाँ पर मान लीजिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बनेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो वक्र है तो उस बिंदु पर स्पर्श बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो 5वां पॉइंट क्या हो गया? 5वां पॉइंट हो गया विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो स्पर्श रेखीय होती है। और छठा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? सपोज कर लीजिए कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती हो, है ना, अगर विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्या कर दी? काट दी, तो उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा बनेगी। देखिए एक स्पर्श रेखा इस दिशा में और एक स्पर्श रेखा इस दिशा में बनेगी, जो कि संभव नहीं है। हमने क्या कहा? हमने कहा विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है ना, तो उसके कटान बिंदु पर, इस कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा इस दिशा में बनेगी और एक स्पर्श रेखा इस दिशा में बनेगी, जो कि गणितीय रूप से संभव नहीं है, क्योंकि गणित कहता है कि कटान बिंदु पर या स्पर्श बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो आप इस तरह से, है ना, गुण या विशेषता लिखेगा। सबसे पहला क्या लिखेगा? विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से शुरू होती है, ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है। दूसरा क्या लिखेगा? विद्युत क्षेत्र रेखा, है ना, खुला वक्र बनाती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेगा? तीसरा पॉइंट लिखेगा, हमने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है एक दूसरे को लंबवत आकर्षित या लंबवत प्रतिकर्षित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को लंबवत आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। और चौथा पॉइंट क्या लिखेगा? है ना, जहां पर विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या सघन होती है वहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। और छठा पॉइंट लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर कुछ पूछा जाएगा क्यों नहीं काटती है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है, यदि विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखा बनती है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? विद्युतीय क्षेत्र रेखा पढ़ाया, और फिर जो है विद्युतीय क्षेत्र रेखा के गुण या विशेषता, और साथ ही विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने जानकारी दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स। देखिए मान लीजिए ये आपका एक पृष्ठ है, एक सतह है, ठीक है ना, और ये आपका एक छोटा सा सतह है जिसको हमने ले लिया डीएस सरफेस। देखिए जैसे कि एक बोर्ड है, इतना बड़ा बोर्ड है, इस बोर्ड का संपूर्ण सरफेस, संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल है ना, उसका क्षेत्रफल मान लीजिए एस है, लेकिन एक छोटा सा क्षेत्रफल, देखिए एक छोटा सा हिस्सा हमने बोर्ड का बनाया है, इसका क्षेत्रफल हमने मान लीजिए कि डीएस रखा है। क्या रखा है? डीएस। बात समझ में आया? अब इस सरफेस के लंबवत हमने क्या किया? एक रेखा खींचा है। इस पृष्ठ के लंबवत हमने क्या किया है? एक रेखा खींचा। और इस पृष्ठ के भीतर मान लीजिए, है ना, इस पृष्ठ के भीतर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। कितना आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। तो बताइए इस पृष्ठ से बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही होगी ना। तो मान लीजिए कि इस पृष्ठ से निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो है ये, और इसकी जो तीव्रता है वो है ई वेक्टर। क्या है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ई वेक्टर है। बात समझ में आया? तो और मान लीजिए कि ये जो लंब रेखा खंड खींचा गया, ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका लंब है,
जो कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो विद्युतीय फ्लक्स जो होता है, विद्युतीय फ्लक्स फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता गुना, है ना, ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल मतलब ds, और फिर होता है EDS, फिर होता है cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। ये हो गया आपका विद्युतीय फ्लक्स का मान। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है EDS cos थीटा। बात समझ में आया। चलिए, तो हमने आपको क्या कहा, हमने कहा किसी पृष्ठ है, कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, तो लंबवत गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या है ना, वो मान लीजिए वो ये थीटा है, तो थीटा के पास वाला होता है cos, तो ये आपका हो गया E cos थीटा, और ये आपका हो गया E sin थीटा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि cos और sin क्या है, आप कहिएगा कि यहाँ पर cos थीटा ही क्यों लिखे हैं। cos थीटा हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका परिभाषा करता है कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक सरफेस है, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि हमने आपको, ये एक सरफेस है और इस सरफेस के लंब में हमने क्या कर दिया है कि मार्कर को रख दिया, लंब मार्कर को रख दिया है। तो ये जो है इस तरह से लंबवत गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मान लीजिए कि लंब हो गया, सतह पर लंब हो गया, और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इस तरह से विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को इधर से गुजारा है। तो ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और ये लंब, इसके बीच का कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। और परिभाषा चूंकि करता है, क्या कहता है कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या और ये आपका विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके बीच का बना कोण थीटा। अगर हम इस वेक्टर का सदिश वियोजन करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई वेक्टर, इसका सदिश वियोजन करेंगे तो दो तरह से कर सकते हैं, एक क्षैतिज घटक के रूप में और एक ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में, ठीक है ना। और मान लीजिए ये कोण अगर थीटा है तो थीटा के पास वाला कॉस होता है, और ये मान लीजिए परिणामी आर है तो परिणामी आर के साथ थीटा के पास वाला कॉस, ये हो गया आपका आर कॉस थीटा, और ये दूर वाला हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका आर साइन थीटा हो गया। बस समझ में आया। तो उसी प्रकार तो थीटा के पास वाला लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखा ये है, तो ये हो गया आपका ई कॉस थीटा, और ये आपका हो गया, ये सतह के समांतर गुजर रहा है ये रेखा, तो ये हो गया आपका ई साइन थीटा। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स में हम कहते हैं, इसके परिभाषा में क्या कहते हैं कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसलिए विद्युतीय फ्लक्स का मान निकल गया ई इंटू डी एस कॉस थीटा हो गया। कोई दिक्कत। यहाँ पर ये क्या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और ds क्या है, क्षेत्रफल है ना, मतलब क्षेत्रफल है, और ये और लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या है, cos थीटा, इसलिए हमने क्या लिख दिया, cos थीटा लिख दिया, e cos थीटा, ठीक है ना। चलिए, विद्युतीय फ्लक्स कौन सी राशि है, अगर ये प्रश्न पूछता है तो देख लो। सबसे पहले देखो, आप पढ़े हो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी cos थीटा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो फाई ई क्या निकल गया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर निकल गया। दो सदिशों का गुना क्या होता है, अदिश राशि होता है, अर्थात विद्युत फ्लक्स कौन राशि है, अदिश राशि है। एक बात ये हो गया। अब क्वेश्चन पूछ देगा विद्युत फ्लक्स की विमा निकालें, विद्युत फ्लक्स की क्या निकालें, विमा। तो विद्युत फ्लक्स की विमा कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। आप जानते हो फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है ना। ई क्या है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, और डी एस क्या है, क्षेत्रफल है। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा निकाल लिए और यहाँ पर रख दिए और क्षेत्रफल का विमा निकाल करके रख दिए तो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ई की विमा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा, ई की विमा। देखिए ई की विमा कैसे निकलेगा, तो आप जानते हो है ना। अब क्या जानते हो, चूंकि E बराबर होता है F बट्टे क्यू होता है ना। E बराबर क्या होता है, F बट्टे क्यू होता है। एकांक कूलम आवेश पर लगने वाला बल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। और बल का विमा क्या होता है, तो बल का विमा होता है ml t पर पावर -2, और आवेश बराबर होता है धारा गुना समय, मतलब धारा हो गया एम्पियर और समय हो गया t। तो हो गया ml t पर पावर -2, एक t ऊपर गया -1 इंटू ए पर पावर -1, तो हो गया ml t पर पावर -3 ए पर पावर -1। ये हो गया विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, ds की विमा। ds क्या है, क्षेत्रफल, तो ds की विमा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की विमा l, चौड़ाई की विमा l, तो क्या हो गया l²। कोई दिक्कत। इसलिए विद्युतीय फ्लक्स फाई की विमा क्या हो जाएगा,
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की विमा क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा यहाँ है ml t पर पावर -3 a पर पावर -1 और ds क्षेत्रफल की विमा है l²। गुना कर दीजिए तो ml पर पावर 3 है ना, चलिए, और t पर पावर -3 a पर पावर -1, ये आपका निकल गया किसकी विमा, विद्युतीय फ्लक्स की विमा। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर बहुत बच्चे पूछेंगे बल की विमा कैसे निकला, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का हो गया आपका क्या, देखिए किसी की भी विमा निकालना हो तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान की जो विमा होती है वो m होती है, लंबाई के लिए जो विमा होती है वो l होती है, और समय के लिए जो विमा होती है t होती है। इसी की सहायता से हम सबका विमा निकालते हैं। तो द्रव्यमान की विमा हो गया आपका l, द्रव्यमान की विमा m हो गया, और त्वरण का विमा नहीं पता है। देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, समझिए, त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, मतलब त्वरण बराबर वेग बटे समय। तो समय का विमा कितना हो गया t, लेकिन हमको वेग का विमा नहीं पता है। देखिए वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटे क्या हो गया, समय हो गया, और विस्थापन समय का विमा क्या हो गया t, लेकिन विस्थापन का विमा नहीं पता है। विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, दूरी है ना, तो दूरी के लिए विमा क्या हो गया, l हो गया। मतलब वेग का विमा हो गया l t पर पावर -1, और वेग का विमा की जगह पर हम वेग का विमा लिख देंगे l t पर पावर -1 है, ये t ऊपर गया तो क्या हो गया l t पर पावर -2, त्वरण का विमा निकल गया। और त्वरण का विमा यहाँ पर रख दिए l t पर पावर -2, तो किसका विमा निकल गया, बल का विमा निकल गया। तो बल का विमा की जगह हम क्या लिख दिए, ml t पर -2 लिख दिए। आवेश के विमा की जगह पर at लिख दिए। अब सबको सॉल्व किए, ml t पावर -3 a पर पावर -1 निकला, ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का विमा निकला। और ds क्या है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल का विमा l² हो गया, क्षेत्र की तीव्रता का विमा लिख दिए, क्षेत्रफल का विमा लिख दिए, विद्युतीय फ्लक्स का विमा निकल गया। ठीक, चलिए।